आप सभी का आज की कक्षा में स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे हमारे टॉपिक पंक्चुएशन के अंतर्गत कोमा और साइन ऑफ इंटेरोगेटिव का। पहली कक्षा में हमने किया था कैपिटल लेटर्स और फुल स्टॉप, कोमा। अल्प विराम, अल्प विराम, चिन्ह इंग्लिश और हिंदी दोनों में कॉमा का चिन्ह ये। तो एक ही पार्ट ऑफ स्पीच को अलग करने के लिए एक ही पार्ट ऑफ स्पीच को अलग करने के लिए, जैसे आई हैव ए पेन, ए पेंसिल, ए बैग एंड ए बाईसाइकिल। मेरे पास एक पेन है, एक पेंसिल, एक थैला है और एक साइकिल है। यानी जो अंतिम दो नाउन एंड से अलग हो, इससे पहले के नाउन को हम किससे अलग करते हैं? कोमा से, यानी अल्प विराम से। अल्प का मतलब थोड़ा, जहां हम थोड़े समय के लिए रुकते हैं तो कोमा का प्रयोग करते हैं। वाक्य के आरंभ में यस या नो के बाद, क्या है? वाक्य के आरंभ में यस या नो के बाद, जैसे डू यू वर्क हार्ड, क्या तुम कठिन परिश्रम करते हो? यस। आई वर्क हार्ड, हाँ मैं कठिन परिश्रम करता हूं। नो आई डोंट वर्क हार्ड, नहीं मैं कठिन परिश्रम नहीं करता। यानी क्या है? वाक्य के आरंभ में यस या नो के बाद। तिथि को वर्ष से अलग करने के लिए क्या है? तिथि को वर्ष से अलग करने के लिए, जैसे 20 जून 2020, यानी ये क्या है? 20 जून ये 2020। यानी तिथि को वर्ष से अलग करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? कोमा का प्रयोग करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से अलग करने के लिए क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से अलग करने के लिए, जैसे he said to me, where do you live, उसने मुझसे कहा कि तुम कहाँ रहते हो। तो क्या है? ये हमारी रिपोर्टेड स्पीच और ये रिपोर्टिंग वर्ब, इसको अलग करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? कोमा का।
किसी शब्द यानी नाउन की शब्द की व्याख्या करने के लिए, क्या है, किसी शब्द की व्याख्या करने के लिए। रोहित माय फ्रेंड, क्या है, रोहित मेरा मित्र, यानी रोहित की व्याख्या करता है। इज कमिंग हेयर, रोहित मेरा मित्र यहां आ रहा है। इफ वहन एज के क्लॉज को मैन क्लॉज से अलग करने के लिए, क्या है, इफ वहन एज के क्लॉज को मैन क्लॉज से अलग करने के लिए। इफ ही वर्क्स हार्ड he will pass, यदि वह कठिन परिश्रम करता है तो वह पास होगा। यानी क्या है, इफ का जो क्लॉज है, शेष क्लॉज जो मैन क्लॉज है उसके वाक्य को उससे अलग करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, कोमा का, यानी अलग विराम का। तो अलग विराम का प्रयोग कहाँ करते हैं, एक ही पार्ट ऑफ स्पीच को अलग करने के लिए, फिर हमारी जो वाक्य के आरंभ में यस या नो के बाद, तिथि को वर्ष से अलग करने के लिए, रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से अलग करने के लिए, किसी शब्द की व्याख्या करने के लिए कोमा का प्रयोग करते हैं। इफ वहन एज के क्लॉज को मैन क्लॉज से अलग करने के लिए कोमा का प्रयोग करते हैं। साइन ऑफ इंटेरोगेटिव यानी प्रश्न सूचक चिन्ह, प्रश्न सूचक चिन्ह। इंग्लिश और दोनों में इसका प्रश्नवाचक चिन्ह ये। डायरेक्ट क्वेश्चन के वाक्यों के अंत में प्रश्न सूचक या वाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन के वाक्यों के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, यानी हमारे जो डायरेक्ट क्वेश्चन होगा तो उस वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक साइन ऑफ इंटेरोगेटिव का प्रयोग करते हैं। जैसे डू यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाते हो। वेयर डज ही लिव, वह कहाँ रहता है। वाही आर दे वीपिंग, वे क्यों रो रहे हैं। यानी क्या है, साइन ऑफ इंटेरोगेटिव प्रश्न सूचक चिन्ह डायरेक्ट क्वेश्चन के वाक्यों के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं।
फिर क्या है, इन्वर्टेड कॉमाज। उद्धरण चिन्ह, चिन्ह क्या होगा, ये उद्धरण चिन्ह, इन्वर्टेड कॉमाज। कहाँ प्रयोग करते हैं, यानी डायरेक्ट स्पीच में जो रिपोर्टेड स्पीच को है हमेशा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखते हैं। रिपोर्टेड स्पीच को हमेशा इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर रखते हैं। क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है, जो डायरेक्ट स्पीच में हमारी रिपोर्टिंग बराबर रिपोर्टेड स्पीच है, तो जो रिपोर्टेड स्पीच है उसको हम इन्वर्टेड कोमा के अंदर रखते हैं और कोमा के द्वारा उसे रिपोर्टिंग वर्ब से अलग करते हैं। जैसे आई सेड टू हिम व्हाई आर यू वीपिंग। क्या है, ये रिपोर्टिंग वर्ब, ये रिपोर्टेड स्पीच। तो जो रिपोर्टेड स्पीच है इसको हम इन्वर्टेड कोमा के अंदर रखते हैं और कोमा से के द्वारा रिपोर्टिंग वर्ब से इसे अलग करते हैं। किसी शीर्षक, शीर्षक यानी कहानी, कविता, फिल्म आदि के नाम को कहाँ रखते हैं, इन्वर्टेड कोमाज के अंदर रखते हैं। क्या है, कोई भी हमारा शीर्षक है यानी कोई कहानी का, कविता का, फिल्म आदि का नाम है तो उसे हम कहाँ रखते हैं, इन्वर्टेड कोमाज के अंदर रखते हैं। जैसे द भगत सिंह, यानी फिल्म का नाम है द भगत सिंह। तो क्या है, शीर्षक है, हमारी फिल्म का नाम है, तो क्या है, इसे हम कहाँ रखते हैं, इन्वर्टेड कोमा के अंदर रखते हैं। इसी प्रकार कोई हमारा शीर्षक है, कहानी, कविता का नाम है, यानी हमारे जब हम कोई व्याख्या करते हैं तो बीच में उसका नाम आता है तो उसे हम इन्वर्टेड कोमा के अंदर रखते हैं। यानी उद्धरण चिन्ह, रिपोर्टेड स्पीच को हम इन्वर्टेड कोमाज के अंदर रखते हैं और कोई शीर्षक है, कहानी, कविता, फिल्म आदि का नाम है, उसको हम इन्वर्टेड कोमा के अंदर रखते हैं।